वेक्टर एनालिसिस का स्ट्रेट लाइन और प्लेन का जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसका जो है दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन और कुछ थियरीज देखी थी। यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूले कर रहे हैं। जैसे पहला है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन अगर दिया गया है तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग कर रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 be direction ratios of two lines। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। मतलब अगर हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो है तुम्हारा L1, M1, N1, इसका डायरेक्शन रेशियो है L2, M2 और M2, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले लेक्चर में हम बताए थे कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया गया हो तो उसकी सहायता से हम कैसे वेक्टर लिख सकते हैं। तो अगर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो लाइन के दिशा में जो एक वेक्टर होगा ए, वो होगा L1i प्लस M1j प्लस N1k, और इसी तरीके से L2i M2j प्लस N2k। तो ये दो हमारे पास अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उसकी दिशा में वेक्टर ए और बी है। और अगर लाइन की डायरेक्शन में अगर हमें वेक्टर पता चल जाए तो cos थीटा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं a डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी। तो a डॉट बी जब निकालेंगे तो आ जाएगा L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान में अंडर रूट L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये हमारा दो लाइन अगर दिया गया है तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, नोट में हम लिख दे रहे हैं कि अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और cos थीटा का मान यानी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो ये cos 90 0 हो जाएगा, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, और ये इम्प्लाई कर देगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो यानी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल आर, अगर दो लाइनें आपस में ये दोनों अगर पैरेलल हो गई तो पैरेलल होने का मतलब हो गया कि एक वेक्टर हमारा ए है और एक वेक्टर बी है। दो वेक्टर यानी पैरेलल हो गए, दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब हो गया कि a इज इक्वल टू लेमडा बी हो गया। अब a का मतलब क्या समझते हो, L1i M1j N1k बराबर लेमडा L2i प्लस M2j प्लस N2k का। तो दोनों साइड को अगर हम कंपेयर कर दें तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L1 बराबर लेमडा L2, M1 बराबर लेमडा M2, N1 इज इक्वल टू लेमडा N2। यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा L1 अपान L2 बराबर M1 अपान N2 बराबर में N1 अपान N2 बराबर में लेमडा। तो यानी दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का
जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब दो लाइन के बीच का एंगल अगर डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं तब हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तब क्या होगा, और लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब एक नोट यही और लिख दे रहे हैं कि इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of the line, अगर L1 M1 N1 L2 M2 N2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो ना होकर के डायरेक्शन कोसाइन हो जाए, तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1, यानी ये दोनों 1 के इज इक्वल टू हो जाएगा। और उस केस में हमारा cos थीटा हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इसका मतलब अगर दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है तो जो नीचे का पोर्शन आता था वो ये दोनों 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो उनके बीच का एंगल हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो एंगल हो गया। अब इनके हम लोग ये निकालेंगे कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हेडिंग हमारा ये है डायरेक्शन ratios of line bisecting the angles between two lines। दो लाइन जो दिए लाइंस है, टू गिवन लाइन है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो ये इनके बीच का एंगल है और ये भी इनके बीच का एंगल है। तो हम लोग इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, या डायरेक्शन कोसाइन रेशियो, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें निकालना है। यानी इसका और इसका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमें, डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिया गया है। तो देख लेते हैं भाई। लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of line, इसको O कह दे रहे हैं, OA, और इसको OB कह दे रहे हैं, लाइंस OA and OB रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया गया है तो इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं L1I प्लस M1J प्लस N1K, और इसी तरीके से हम लोग दूसरी लाइन के डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हम एंगल कर रहे थे तो इन सबको डायरेक्शन रेशियो माने थे, यहाँ ये डायरेक्शन कोसाइन है। जब डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है तो हम उसकी सहायता से यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और जब डायरेक्शन रेशियोज दिए रहते हैं तो उनकी सहायता से वेक्टर्स लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन है तो इसकी दिशा में एक वेक्टर a कैप हो गया। अब अगर इसकी दिशा में हमें वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करें, इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, और हमें ये O हो गया मान लेते हैं, और ये इसको कुछ मान लेते हैं M, तो OM क्या होगा, और इसलिए जो हमारा वेक्टर OM हो जाएगा, OM इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस AM, वेक्टर OA प्लस AM, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वेक्टर A कैप प्लस B कैप हो जाएगा। इसकी दिशा में वेक्टर A कैप है और इसकी दिशा में वेक्टर B कैप है, तो A कैप प्लस B कैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा L1 प्लस L2I प्लस M1 प्लस M2J
और प्लस में n1 प्लस n2 k कैप, a कैप और b कैप दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब इसी तरह से अगर हमें इसका निकालना है तो हम लोग इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रा कर लिए, इसको n कह दे रहे हैं। इसकी दिशा में वेक्टर अगर b कैप है तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये माइनस b कैप हो जाएगा, तो ये माइनस b कैप हो गया। अब ON अगर हमें निकालना है तो ON बराबर हम निकाल सकते हैं a कैप माइनस b कैप हो जाएगा, L1 माइनस L2 I, M1 माइनस M2 J, M1 माइनस M2 K कैप। तो कहने का ये मतलब है, देखो इसकी डायरेक्शन को हमने b कैप मान के रखा हुआ है, तो अगर ये हमारा b कैप हो गया, ये b कैप अगर है या ऊपर अगर b कैप मान रहे हैं तो नीचे a कैप हो जाएगा, माइनस b कैप हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो इस वाले ट्रायंगल में OM निकालना है तो OM बराबर OA प्लस AM, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a कैप प्लस b कैप, और इसकी वैल्यू जब हम लोग निकालने लगेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा OA प्लस AM हो जाएगा, यानी a कैप माइनस b कैप। तो इसलिए जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज विल बी L1 प्लस L2, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2। ये तो इस लाइन का हो गया, इस लाइन का माइनस है तो इसी के साथ हम माइनस भी लगा दे रहे हैं। मतलब ये हो गया कि कोई भी दो लाइन अगर दिया गया है और उनका डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, तो उनके एंगल जो है उनको बाइसेक्ट करने वाले लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2 और N1 प्लस माइनस N2 होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है उस लाइन का जो दो दिए हुए लाइन के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं। ये अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक किताब जो हम बताए थे RS सिंगर और मातांबर तिवारी के, इस बुक का, तो उस पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द acute angle between the lines which satisfy the relation L plus M plus N बराबर 0 2LM plus 2LM माइनस MN बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये L मतलब हमें उन लाइन के बीच का, सबसे पहले तो जान लो कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, क्योंकि एक ऑर्डर इसका एक इसका 1 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 डिग्री का रिलेशन है, तो इसको सॉल्व करके एलिमेंट की 2 वैल्यू निकलेगी। एलिमेंट की 2 वैल्यू निकलने का मतलब ये हो गया कि ये 2 अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके बीच का एंगल भी हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1 and 2, तो समीकरण नंबर 1 से देखो n की वैल्यू फाइंड कर लो, माइनस आ जाएगा, L प्लस M आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर, तो 2 में रख दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2LM। यहाँ पे देखो एक माइनस है, जब n का मान रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2L लिख दे रहे हैं, L प्लस M लिख दे रहे हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, M हो जाएगा और L प्लस M हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2LM माइनस 2L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस ML प्लस M स्क्वायर बराबर 0। इससे कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करेंगे तो आ जाएगा 2L स्क्वायर माइनस ML और प्लस M स्क्वायर बराबर माइनस M स्क्वायर बराबर 0। इसका फैक्टर अगर कर लें, फैक्टर आता है आप लोगों को 2L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस LM माइनस M स्क्वायर बराबर 0। 2L कॉमन ले लेते हैं, L माइनस M कॉमन ले लेते हैं, L माइनस M बराबर 0।
l माइनस एम कॉमन ले रहे हैं, 2l प्लस एम बराबर 0। तो दो रिलेशन हमारे पास हो गए, दोनों को अलग अलग। इसका मतलब है l माइनस एम इज इक्वल टू 0 या 2l प्लस एम बराबर 0। तो दो रिलेशन आ गए। अब हम सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं, इफ l माइनस एम बराबर 0। अगर l माइनस एम हमारा 0 है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि l बराबर m हो जाएगा। l बराबर m हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर यहाँ 3 में या 1 में रख दो। तो जब 1 में हम रख देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई क्या करेगा, l बराबर m यहाँ पे रख देते हैं तो ये आ जाएगा n बराबर तुम्हारा माइनस 2m आ जाएगा। ध्यान से देखो, n बराबर माइनस 2m आ जाएगा क्योंकि l की जगह हमने m रख दिया है तो m प्लस m 2m हो गया, उधर ले गए तो माइनस। अब देखो l इन दोनों रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, l m के बराबर है और m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा तो ये अपान 1 हो गया, 1 हो गया। और इसलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी 1 1 माइनस 2। तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करें तो ये तुम्हारा दूसरा केस होगा, इफ 2l प्लस m बराबर 0। तो चाहे l की वैल्यू यहाँ से निकाल लो चाहे m, तो m बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2l और m इज इक्वल टू माइनस 2l जब यहाँ रखेंगे तो n बराबर l आ जाएगा। तो यानी n इज इक्वल टू l। तो यहाँ से देखो l बराबर तुम्हारा m है, l बराबर यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा m अपान माइनस 2 और बराबर m, ये तुम्हारा अपान में 1 हो गया। और इसलिए जो हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन विल बी 1 माइनस 2 1, या ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 1 हो जाएगा। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, cos थीटा बराबर L1 L2। देखो ये L1 है ये L2 है, तो माइनस 1 प्लस 2 अपान में अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 अपान 6 मतलब 1/2। कॉस में किसका मान है बताओ, 60 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 60। एक्यूट एंगल पूछा है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है अगर 1/2 है तो उसकी हेल्प से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन उनको सॉल्व करने हैं, बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कर। जो नहीं आता उसको कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर देंगे अगले लेक्चर में। तो एक क्वेश्चन और है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which is perpendicular on both the lines with direction ratios 1 -2 and 0 to 1। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो लाइन ये दिया गया है, एक का डायरेक्शन रेशियो -2 1 -2 है और दूसरे का 0 to 1 है, तो हमें उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी इस लाइन का जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो इस पे। तो अगर हम मान लेते हैं लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है। तो अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है और इसका 1 - 2 रेशियो है, तो इसका अगर हम कोसाइन निकाल ले तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√, ये तुम्हारा आ जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3
-2/3 और -2/3। इसी तरह इसका भी निकालोगे तो 0/√5 2/√5 1/√5। अब ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन है, इनका प्रोडक्ट अगर हम निकाल लें तो L इंटू 1/3 माइनस M इंटू 2/3 माइनस N इंटू 2/3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो L -2M माइनस 2N बराबर 0। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, तो उसी कंडीशन से लिख दिया गया। और दूसरे वाले का इसी तरह करेंगे तो 0 इंटू L प्लस 2 इंटू M प्लस 1 इंटू N बराबर 0। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एलिमेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, L अपान में M अपान में और N अपान। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम L लिखते हैं L तो उसमें M और N के कोफिशिएंट को लिख देते हैं -2 2 -2 1। इसी तरीके से जब M लिखेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले N का नंबर आएगा तो -2 1, फिर L का नंबर आएगा 1 0। N को लिखेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में सबसे पहले 1 0 और -2 और 2। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे घटा देते, L अपान में -2 प्लस 4 यानी 2, M अपान में 0 -1 यानी -1 और N अपान में 2 -0 यानी 2। और इसलिए डायरेक्शन कोसाइन हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या हो गया बताओ, ये हो गया 2 -1 2। लेकिन चूंकि लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है और इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस विल बी इसके स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे, तो इसके स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 + 1 + 4 यानी 3 आ जाएगा, तो यानी 2/3 -1/3 और 2/3। तो ये हमारा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। फिर से देख लो, एक लाइन दिया गया है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, लेकिन ये दिया है कि ये लाइन इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर एलिमेंट मान लिए तो एलिमेंट और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो कोसाइन निकाल लेंगे। कोसाइन निकालने के बाद अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होता है, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। इसी तरह L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर लिया गया। एलिमेंट के जो ये दिए गए हैं अपान में 2 -1 2, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्यों है, रेशियो इसलिए है क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। अगर यही 1 होता तो इसका मतलब ये कोसाइन हो जाता, लेकिन नहीं है तो इनका ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। रेशियो दिया है तो उसकी सहायता से कोसाइन कैसे निकालते हैं, इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा इस पे अगला लेक्चर है और ये एक्सरसाइज 4.1 है वेक्टर एनालिसिस की किताब का, तो उसको आप लोग सॉल्व करें। आगे जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर लेके उसमें प्लेन पढ़ेंगे, तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।